बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। तस्वीरें आप देखिए जरा। कांग्रेसी विधायक काले कपड़ों में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेसी विधायक धरने पर ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और आप जरा देखिए, काले कपड़े पहने हुए हैं, कुछ मैसेज भी लिखा है और यह बताया जा रहा है कि जब से यह बयान सामने आया है, चर्चाओं में आया है, उसके बाद से विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार पर हमलावर है। आप देखिए, कल महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध किया था और इस बीच अब ये तस्वीरें, आज की तस्वीरें, जब राजभवन पहुंचे कांग्रेस के तमाम विधायक काले कपड़े पहनकर और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आप पिछले 3 दिन से चल रहा जिस प्रकार से मंत्री विजय शाह, जिन्होंने सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ बयान करे, अवरत टिप्पणी करी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम चाहते हैं कि उसका इस्तीफा हो। जन भावना है, क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी सेना से बड़ी हो गई है? तो यही हम माननीय राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया कि आपको अधिकार है कि इस प्रकार के अगर कोई अपमानजनक करते हैं तो उस पर तत्काल आप कार्रवाई कर सकते हैं। और ये पूरा राष्ट्रीय इश्यू हो गया, एक जन भावना है आम व्यक्ति की। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और यही कि जब तक वो बर्खास्त नहीं करेंगे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। उन पर जो बहुत ही हल्की टिप्पणी विजय शाह जी ने की, क्या वो इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो फिर वो इनको बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर सहमत नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी समय है। सीएम साहब, आप जागो और एहसास करो कि कितना हल्का बयान दिया आपके मंत्री महोदय ने और तत्काल कार्रवाई करो अगर हिम्मत है आप में तो कांग्रेस का प्रदर्शन आपने देख लिया। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो कहेगा वो किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। हमारी सरकार सेना के साथ खड़ी है, कांग्रेस आपातकाल भूल गई क्या? तो जिस तरह से आप देखिए, लगातार कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन पहुंचे। इस पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना रुख साफ कहा। उन्होंने कहा, कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, हमारी सरकार सेना के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। क्या कांग्रेस आपातकाल भूल गई? तो देखिए, जिस तरह से लगातार बातें हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में क्यों है, क्यों एक्शन नहीं हो रहा विजय शाह के खिलाफ। और ऐसे में अब आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ, हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे
और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, एक मैसेज साफ है बीजेपी की ओर से, खुद मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, इसीलिए जो कोर्ट कहेगी वो हम करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के हमले पर भी उन्होंने उन्हें आपातकाल की याद दिला दी। देखिए शुभांगी, एक बात तो यह है कि अभी जब तक न्यायालय से कोई नई बात नहीं आती सुप्रीम कोर्ट से, तब तक इस्तीफा नहीं होगा। हम इसके मायने निकाल सकते, यानी इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बार बार डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे लिए न्यायालय सर्वोपरि है, जो न्यायालय कहेगा वही हम करेंगे। तो न्यायालय ने जो कहा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब न्यायालय यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नई बात सामने आती है तो उस पर सरकार काम करेगी। दूसरी बात यह है कि लगातार विपक्ष हमलावर है, तो विपक्ष को भी करारा जवाब उन्होंने दिया कि आप लोग न्यायालय का सम्मान करना नहीं चाहते। श्रीमती इंदिरा गांधी का जिक्र किया, आपातकाल के दौर में हाई कोर्ट इलाहाबाद का जिक्र उन्होंने किया। उसके अलावा विपक्ष के नेता पर जो मुकदमे दर्ज हुए उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनसे क्यों इस्तीफा नहीं मांग लेते। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाइन साफ नजर आ रही है कि वो इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि बहुत स्पष्ट है कि न्यायालय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेगी। तो अब लाइन साफ हो जाती। हालांकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, आज भी राज्यपाल से मुलाकात की है, उन्होंने अपनी तरफ से बात भी कही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार सरकार को भी है, हमें भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आता है। पर सरकार की तरफ से लाइन साफ है कि जब तक न्यायालय कुछ नहीं कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरह से सवाल भी उठ रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, ऐसे में मैसेज देना बेहद जरूरी था और इसलिए मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि जो कानूनी प्रक्रिया है पार्टी उसका पालन करेगी, जो कोर्ट कहेगा उसी तरह से आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।